राधे राधे। राधे रमण हरि गोपाल हरे हरे। श्री प्रवचन में आपके सामने चतुर्स्कंद का 18वां अध्याय। राजा पृथ्वी को गौरव की पृथ्वी को धोकर संपूर्ण अन्न और औषधियों को निकालना आज का प्रसंग है। और भी प्रसंग है जो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आशा है आपको अच्छा लगेगा, तो आप सुनिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा लगे तो थोड़ा सा प्रभु को याद कर लें, प्रार्थना कर लें। इसके सहारे संसार जीवंत है। ओम गणाधिपते नमः। ओम गणाधिपते नमः। सरस्वते देवो नमः। सरस्वती देवो नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम हरे नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम तो सुनिएगा 18वां अध्याय। राजा पृथ्वी को गौरवी पृथ्वी को धोकर संपूर्ण अन्न औषधियों को निकालना। मैत्री जी ने कहा, हे विदुर जी, गौरवी पृथ्वी से राजा पृथ्वी ने कहा, है राजा, मैंने अन्न औषधियों को इसलिए अपने घर में छुपा लिया था कि अधर्मी राजा बहन की राजदारी में हवन और दान आदि त्याग कर सारा अन्न अपने कार्य में खर्च करने लगे थे। उन्होंने देवताओं और अग्नि को भाग देना बंद कर दिया था। इसीलिए मैंने सब औषधियाँ अधर्मियों का पालन करना उचित नहीं समझा। अब धर्मात्मा अवतारी राजा पैदा हुए हैं। आप यदि पहले की भांति अन्न एवं फल यदि पैदा करना चाहते हैं तो वेद मंत्रों का योग भजदारा मछली की तरह रहिएगा। और दशा में मैंने जिन जिन चीज़ों को छपा लिया है उनमें से आप जो जो वस्तु चाहेंगे वे सब दूध की तरह मेरे देह से प्रकट हो जाएंगे। प्रकट हो जाएंगे। 19वां अध्याय में महाराज पृथ्वी द्वारा 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का वृत्तांत का विस्तार से वर्णन विस्तृत है, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, जब समस्त राजा प्रजा संचित हो गई, आनंदित हो गई, खुशहाल हो गई, तब राजा पृथ्वी ने कपि मुनियों तथा विप्रों को बुलाकर 100 अश्वमेघ यज्ञों को करने का संकल्प किया। और पुनः वे स्वयंभू मुनि के ब्रह्मवत स्थान में पहुंचकर निष्काम यज्ञ करने लगे। उनके धर्म के बल से दही, दूध, घी की नदियाँ संसार में बह निकली। रत्न, मोती, सोना, चांदी, तावा, अन्य वस्तुओं की खानें उत्पन्न हो गई। कोई भी दुखी एवं दर्दी नहीं था। तब राजा ने शास्त्रानुसार श्याम कर्ण घोरी को अपनी सेना के साथ विश्व विजय करने के निमित्त भेजा। वह घोड़ा 7 द्वीपों से होता हुआ वापस आ गया, परंतु किसी भी राजा के सामर्थ्य न हुई कि वो घोड़े को रोककर बांध देता। विश्व के सभी राजाओं ने महाराज पृथ्वी की अधीनता स्वीकार कर ली और उन्हें कर देने लगे। इस तरह महाराज पृथ्वी के 99 यज्ञ संपूर्ण हुए। तत्पश्चात जब राजा ने 100वां यज्ञ करके अपना घोड़ा छोड़ा तो देवताओं के राजा इंद्र के मन में यह डर प्रकट हुआ कि राजा पृथ्वी इस 100वें यज्ञ के कारण दासन को न छोड़ा ले। इसी डर का उन्होंने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि तू राजा पृथ्वी के घोड़े को पकड़ यहाँ लाकर बांध दे। आज्ञा पाते ही इंद्र का पुत्र घोड़े को पकड़ने के विचारा, परंतु उसके साथ बड़े बड़े वीर योद्धा रक्षकों को देखकर डर के मारे घोड़े को बिना पकड़े ही इंद्र के पास वापस चला आया और कहना, हे पिताजी, उस घोड़े को पकड़ने की मेरी शक्ति नहीं है। यह सुनकर इंद्र ने सोचा कि राजा पृथ्वी बड़े धनवान और शक्तिमान है, उनके होते हुए घोड़ा छुड़ा लाना कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए कोई छल करके ही घोड़ा लाया जा सकता है। यह सोचकर इंद्र सन्यासी का वेश रखकर घोड़े से गए। राजा पृथ्वी के सैनिकों ने सन्यासी जानकर घोड़े के पास जाने से नहीं रोका। तदुपरांत घोड़े की रास पकड़कर उसे आकाश मार्ग से अपने लोक को ले जाने लगे। शेखों ने जब ये दशा देखी तो सैनिक जाकर इस तरह विनती करने लगे, महाराज, एक व्यक्ति सन्यासी के रूप में रखकर यज्ञ के घोड़े को आकाश से लेकर उड़ गया है।
सैनिकों के मुख से बात सुनते ही राजा पृथ्वी ब्राह्मण से बोले, हे जन, आप लोग अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा यह हाथ जान कर पकड़ें, बताइए कि कौन सन्यासी हमारी घोड़े को हरण करके ले गया है और वास्तविक रूप उसका क्या है। तब ब्राह्मण राजा को बताया गया, पृथ्वीना, आपके यश को सन्यासी रूपधारी देवराज इंद्र यह सोचकर हरण करके ले गया है, कहीं आपका सौभाग्य संपूर्ण जाने पर उनका इंद्रासन न छिन जाए। ब्राह्मणों के वचन सुनकर राजा ने कहा है, मुझे इंद्रासन पाने की कोई अभिलाषा नहीं है, फिर भी इंद्र ने मेरी यज्ञ को संपन्न नहीं होने देना चाहते हैं, परंतु मैं अपने यश को अवश्य छुड़ा रहा हूँ। इस तरह ब्राह्मणों ने कहकर राजा ने पुत्र विजिता को आज्ञा दी कि तुम तुरंत ही इंद्र के पास जाकर हमारे यश को छुड़ा लाओ। इस कार्य के लिए उन्होंने विजितास के साथ अत्रिमुनि को भेज दिया। जब विजितास और अत्रिमुनि इन लोग के समीप पहुंचे तो देखा कि इंद्र के हाथ घोड़े की रस लगी हुई। यह देखते ही विजितास ने अपने धनुष पर सर्वंत नामक बाण रखकर इंद्र को छोड़ने की कामना प्रकट की। तब विजितास ने ही कि इस मनोरथ को जानकर इंद्र बहुत ही डर कर घोड़े को वहाँ पर छोड़ अंतर्धान हो गए। उसी समय राजकुमार घोड़े को लेकर राजा पृथ्वी के पास वापस चला आया और उन्हें इंद्र के भेद से भयभीत होकर भागने का सारा हाल कह सुनाया। घोड़ा छिन जाते समय इंद्र ने अपनी माया द्वारा कई बार अंधेरा उत्पन्न किया था और कई बार घोड़े को चराया था, परंतु राजकुमार के सामने इंद्र की एक न चली। राजा पृथ्वी को जब यह ज्ञात हुआ कि इंद्र ने ऐसी हरकत की तो उन्होंने क्रोधित हो इंद्र को मारने के लिए अपना धनुष बाण उठा लिया। उस समय यज्ञ करने वाले शून्य ने सुनते हुए इसको कहा, है पृथ्वी, आपने 100 अशुभ करने का संग किया है, अतः जब तक संकल्प पूरा हो जाए तब तक आपको किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने संकल्प में विघ्न उपस्थित हो जाएगा। अमृत पीने के कारण इनकी मृत्यु नहीं हो सकती है, अतः आप उसके ऊपर इस पर क्रोध न करें। ऋषि मुनियों द्वारा इस प्रकार समझाने जाने पर राजा को शांत हुआ। तब उस समय नारद जी से ब्रह्मा जी ने यज्ञशाला में पहुंचकर राजा को इस प्रति समझाया, है पति, यदि आपने कोई इंद्रासन प्राप्त करने की इच्छा हो तो आप इंद्र को लोक से निकाल कर वहाँ के राज का स्वयं उपयोग करें, परंतु यदि आप मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो शोभा यज्ञ करना बंद कर दें। आपने जब तक जितने यज्ञ किए उन्हीं के प्रताप से आपको श्री नारायण जी दर्शन देंगे तथा आप मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। आपके यज्ञ करने का वृत्तांत सुनकर अनुसंधान लोग भी शुभ कार्य करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी के समझाने पर राजा पृथु ने अपना क्रोध शांत कर लिया। तत्पश्चात राजा पृथु ने ऋषि मुनियों में ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा, हे महान भाव, मेरे 99 यज्ञ संपन्न हुए हैं, अब मैं 100वां यज्ञ ही समाप्त करता हूँ, तो आप यज्ञ को में प्रांति डाल दीजिए। राजा पृथु के यह सुनकर जिस समय ऋषि ने मंत्र पढ़कर प्रांति डाली, उसी समय ब्रह्मा जी ने नारायण जी के पास पहुँचकर कहा, हे प्रभु, इंद्र के समझ कोई अन्य व्यक्ति सो यज्ञ संपूर्ण नहीं कर सकता, परंतु भक्तार पृथु का संकल्प भी मिथ्या नहीं होगा, अतः इस समय जो उचित समझे वही करें। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार हो पूर्णाहुति डालते समय राजा पृथु की यज्ञशाला में जा पहुँचे। उनके दर्शन प्राप्त करते ही राजा पृथु सब ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि उठकर खड़े हुआ और श्री नारायण जी से प्रार्थना करने लगे। सब देवताओं को राजा पृथु को अपने अपने स्थानों पर आमंत्रित करना है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, पृथ्वी राजा पृथ्वी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर नारायण जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुम्हारे सभी यज्ञ संपूर्ण हुए हैं, हमें इस पर बड़ी चिंता है, तो हमसे कुछ वरदान मांग लो। तुमने इंद्र का अपराध क्षमा कर दिया है, अतः उससे किसी तरह का द्वेष मत रखना। द्वेष चाहे किसी से भी क्यों न हो, वह बुरा ही होता है, इसे तुम उस ओर न जाकर अपनी प्रजा को धर्मपूर्वक पालन करो। सनकादिक ऋषि आकर उन्हें ज्ञान उपदेश देने लगे। श्री नारायण जी के ऐसे वचन सुनकर राजा पृथु ने उसकी पहले तो विधिपूर्वक पूजा की, तदनंतर हाथ जोड़कर इस प्रकार, हे दीन बंधु, मेरी किसी के साथ सत्यता नहीं है, न मैं इंद्रियों की चिंता है इच्छा है, न किसी अनुवस्तु की हूँ। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि मेरे हृदय में आपके चरणों के प्रति भक्ति बनी रहे, क्योंकि आप अपने भक्तों पर लक्ष्मी जी से भी अधिक स्नेह रखते हैं। जिस मनुष्य ने आपकी भक्ति के सुख को प्राप्त कर लिया है, फिर सारी माया जाल में नहीं फंसता, इसलिए मुझे आपके चरणों में भक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। राजा की ऐसी प्रार्थना सुनकर श्रीहरि ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुम मेरे परम भक्त हो, यदि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इस तरह वरदान देकर जब श्री नारायण जी वैकुंठ को चले गए
तब राजा ने भी याग को संपूर्ण कर ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को दान दक्षिण देकर और विदा कर दिया। दशरथ राजा पृथ्वी इंद्र से मैत्री भाव रखकर धर्म और नियमानुसार प्रजा का पालन करने लगे। उनके राज में सभी छोटे बड़े आनंदपूर्वक अपना जीवन यापन करते थे। उस समय पश्चात राजा पृथु ने अपने मन में यह विचार किया, यदि हमारे राज्य में चारों वर्णों के सभी छोटे बड़े लोग हरि का ध्यान और कीर्तन करें, तब कर्मों को परित्याग कर सात्विक ब्राह्मणों की सेवा करें तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा निश्चय कर उन्होंने 7 दीपों को बुझाओ। ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मणों चारों वर्णों के मनुष्यों को निमंत्रण भेज कर अपने यहाँ बुलवाया और कुछ दिनों में सब इकट्ठे हुए। तब राजा ने उनसे बहुत आदरपूर्वक कहा है, उनका बहुत आदर किया। राजाओं और मनुष्यों से राजत्व का भगत भजन के प्रचार के लिए कहना। वैदिक कहने हे विदुर जी, राजा पृथु ने शिष्टाचार के प्राण सब राजाओं ऋषि मुनि और लोगों की सभा में बैठकर इस तरह कहा, हे महानुभाव, मैं आपसे एक वस्तु मांगता हूँ, उसके लिए कोई जवाब नहीं है। यदि आप लोग प्रसन्नतापूर्वक से देना स्वीकार करेंगे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगा। महाराज पृथु के ऐसे विनम्र वचन सुनकर राजाओं ने हाथ छोड़कर तजी, हे पृथ्वीपति, हमारे तन मन धन सब आपके चरणों में न्यौछावर हैं। आप जो आज्ञा देंगे हम वही करेंगे। जितने भी छोटे बड़े स्त्री पुरुष हैं वे सब नारायण जी का भजन पूजन किया करें। जिस राजा के देश के जात जो पाप तक पुण्य करते हैं उन सबका छठा भाग राजा का प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को श्री नारायण जी के चरणों में भक्ति और प्रीति अवश्य रखनी चाहिए। चारों वर्णों को श्रीहरि के अवतार और लीलाओं की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। जो प्राणी श्रीहरि को सच्चे मन से भजता है, जपता है, ध्यान करता है, नारायण जी उस पर कृपालु होकर जो चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान कर देते हैं। राजाओं के शासन काल में वर्णों स्थानों के अलग अलग धर्म प्रसिद्ध थे, परंतु अब मेरी यह अभिलाषा है कि नारायण जी का स्मरण करना, उन्हीं की भक्ति में अपने हृदय में स्थान देना, यह सब लोगों का धर्म होना चाहिए। यदि हे राजगुरु, आप लोग अपनी प्रजा को इसी तरह के धर्म का उपदेश करें। खेतों में अन्न पैदा होता है, उसका छठा भाग राजा के प्रजा से लेना चाहिए, परंतु मैं इस अंश को भी प्रजा के लिए छोड़ देता हूँ। सब लोग उस अंश के द्वारा हवन और दान इत्यादि अवश्य करें और उस अंश के अतिरिक्त जिस किसी प्राणी को अधिक धन की जरूरत हो मुझसे ले जाएं। जो लोग शुभ कर्मों में धन खर्च करेंगे उनसे बहुत प्रसन्न होऊंगा। जो धर्म कर्म में व्यय है अथवा किसी दूसरे के काम में आए उसी को मैं श्रेष्ठ समझना चाहिए। नारायण जी की भक्ति से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा मरने के बाद वैकुंठ लोक की सुख प्राप्त होती है। राजा पृथु के शब्दों को सुनकर ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने आशीर्वाद देते हुए इस प्रकार कहे, राजन, आप जैसा धर्माता राजा पाकर हमारे सब दुख दूर हो गए। इसके अनंतर सभी राजाओं ने अपने अपने देश में जाकर राजा पृथु के अनुसार धर्म प्रचार कराना आरंभ किया और धर्मात्मा राजा पृथु के उपदेश के कारण जब सभी हिंदुआरी लोग नारायण जी का स्मरण कीर्तन करने लगे, उस समय एक दिन ब्रह्मा जी की सभा में शंकराचार्य ऋषि ने इस प्रकार कहा, हे पितामह, मृत्यु लोक में राजा पृथु ऐसा उत्पन्न हुआ है कि उसके उपदेश के कारण संपूर्ण संसार में भगवत धर्म फैल गया है। उसके धर्म प्रचार से सभी लोग कृतार्थ हो जाएंगे। अब हम लोग भी उसे देखने के लिए जा रहे हैं। इतने कहकर शंकराचार्य के चारों भाई राजा पृथु से भेंट करने के लिए उनके राजभर में जा पहुँचे। आकाश मार्ग से आते हुए सूर्य के समान तेजी चारों भाइयों को देखकर राजा पृथु अपनी सभा सहित उठकर खड़े हो गए और फिर उन्हें अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक दंडवत करने के प्राण स्तुति करने लगे। शासन के सम्मान सहित बैठाने के उपरांत राजा ने उनके चरण धोए तथा विधिपूर्वक टरणामत लेने के उत्साह हाथ जोड़कर इस प्रकार से कहना आरम्भ किया, हे महात्मन, आपने बिना बुलाए यहाँ आकर मुझे कृतार्थ किया है। मैं समझता हूँ कि आज में किसी पूर्व जन्म का पुण्य उदय हुआ है। जो राजा के ऐसे दीनहीन वचन सुनकर संत कुमार जी ने कहा, हे राजन, श्री नारायण जी के चरण कमलों में तेरी अटल प्रीति जनकर ही हम यहाँ आए हैं। तब राजा पृथु ने अपने ऊपर अत्यंत कृपालु देखा, पूछे, हे दीन दयालु, संसारी मनुष्य जन्म मरण से किस प्रकार छूट सकते हैं, मुझे आप यह बताने की कृपा करें। शंकर जी ने इस प्रकार, हे राजन, तुमने यह बात संसार के कल्याण के लिए पूछी है, अतः हम इन्हें इसका उपाय बताते हैं। सुनो, जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर
अपने अंतःकरण से नारायण जी के स्वरूप का ध्यान करता है, जिन्ना से हरि का श्रवण करता है, तो कानों से उसकी लीला कथाओं को प्रेम पूर्वक सुनता है, वह आगमन से छूट जाता है। तासी नारायण जी की चरणों में उसकी विग्रह भक्ति बनी रहती है। राधे 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 राधे। राधे रमण हरे पालु हरे, राधे रमण हरे बोल हरे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण